हमारे पास तो वंशावली है, क्योंकि हम कभी कभार कभी बोल जाते हैं, हम तुम्हारे ऊपर नाराज होंगे। हमारे ऊपर तो सबको ही नाज है। ये कह रहे वंशावली सुना दो बिल्कुल। इनकी। रहोगे अगर देख लोगे तो। अरे देख रहे तुम तो। चलो भैया आ जा, मैं खोलता चलूंगा, तुम पढ़ते चलो। छोटे पर यहाँ से पढ़ो। प्रभु कहो भैया मल्ला। हम आपको वंशावली सुनाएंगे, पर जैसे जैसे हम वंशावली सुनाते जाएं, बताते जरूर जाना। ठीक है प्रभु? ठीक है भैया। सुनो प्रभु, बहुत पहले की बात है। एक परम प्रतापी राजा हुए ब्रह्मा। सही है प्रभु? ठीक है। और ब्रह्मा के एक पुत्र हुआ राजा मनु, और राजा मनु के एक बहुत ही परम प्रतापी पुत्र हुआ। ये अपने मुंह से आग फेंकते थे प्रभु, और ऐसी आग फेंकते थे, इनका नाम है सोनू हुक्का। सही है प्रभु? आप सुनाते जाओ। ऐसे राजा थे प्रभु, ये इनका नाम ही सुन के सोनू हुक्का। ऐसे 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 राजा प्रभु आपके। इसके बाद एक राजा हुए सियाराम सिंह। सही है प्रभु? आप सुनाते जाओ। और सियाराम सिंह के एक पुत्र हुआ अनूप सिंह चतुरपुतैया। अनूप सिंह चतुरपुतैया। चटपटैया। अरे चतुरपुतैया। हाँ, ये पटैया थे। ये ऐसी पुताई करते थे। पहले लाल किला सफेद था। अच्छा। पहले लाल किला सफेद था। जब इन्होंने अनूप सिंह चतुरपुतैया आए, इन्होंने पोत के लाल कर दिया। अच्छा, आपको भी ज्यादा ही ज्ञान है। बहुत ये ऐसी पुताई करते थे। और इनके एक परम प्रतापी राजा में पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ। एक ही पुत्र हुआ अनूप के। राजा राम नरेश सिंह बंजारे। वाह 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 भाई, क्या बात है। ये भी बहुत अच्छे राजा थे। सुन रहे बोलो। और इनके सुनाते जाओ। इनके एक पुत्र हुआ राजा थानेदार सिंह। सही है प्रभु? आप सुनाते जाओ। बिल्कुल सही होगी। और इनके एक पुत्र हुआ राजा पेस्तो। ये ऐसे राजा थे, ये पिस्तो ही बोलते थे। और इनके एक पुत्र हुआ ऐसे राजा आपके वंश में हुए प्रभु, विनय सिंह पुलबिया। वाह प्रभु, धन्य है आपकी वंशावली। ये राजा विनय सिंह पुलबिया बहुत ही परम प्रतापी राजा थे प्रभु। बहुत बड़े राजा थे पुलबिया। और इनके एक पुत्र हुआ। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये इतिहास में दर्ज है। कौन सा ग्रंथ में है ये? लाल सिंह टट्टी। अरे नहीं नहीं नहीं,
लाल सिंह नहीं, लला सिंह टट्टी। टट्टी अच्छी अच्छे ये राजा महाराजा थे। ऐसे राजा हुए इन्होंने पूरा बंसी खराब कर दिया। बहुत बढ़िया राजा थे। और इनके एक पुत्र हुआ अशोक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर प्रभु ये सरनाम था। प्रभु आप सुनाते जाओ। सही है भैया। और इनके एक पुत्र हुआ मुखबिर सिंह। मुखबिर नहीं, क्या करो बोलो 10 बार बता तुमको। गलती हो जाती है। हाँ सही। अच्छा नाम बोलो। इनके एक पुत्र हुआ सुखबीर सिंह मुखिया। अब सही है। और सुखबीर सिंह मुखिया ऐसे हुए इन्होंने पूरा गांव खराब कर दिया। क्यों फिर ये चले गए थे कहीं? इन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी खत्म कर दी। अच्छे राजा थे। और इनका एक पुत्र हुआ परम प्रतापी राजा सरबजीत सिंह। भैया वाह, सही है प्रभु। आप सुनाते जाओ। सही है। बिल्कुल सही मिलेगी और हमारे। इनके एक पुत्र हुआ राजा जयवीर सिंह। सही है प्रभु। ये सही है। और इनके एक पुत्र हुआ राजा कमल सिंह छेदा। लेडीज टेलर। अरे ये कपड़े काम करते थे। ये कपड़े का काम करते थे, कई तरीके के कपड़े सिलते थे। अच्छा। पेटीकोट, लहंगा, चुन्नी, साया, ब्लाउज, कई तरीके की सिलाई करते थे ये। ऐसे राजा हुए कमल सिंह छेदा। पहले भी टेलर थे। और इनके एक पुत्र हुआ रामू अक्का। सही है प्रभु। आप सुनाते जाओ। और रामू अक्का के एक पुत्र हुआ चंद्रपाल सिंह फौज। सही है प्रभु। इनके एक पुत्र हुआ राजा नौरंग सिंह। ये कई तरीके के रंग बदलने में माहिर थे। 9 तरीके के रंग बदलते थे। ये पहली बार इतिहास में सुन रहा हूं नौरंग सिंह। इनके एक पुत्र हुआ राजा मस्ताना। और मस्ताना के एक पुत्र हुआ सुरकू बस। सही है प्रभु। आप सुनाते जाओ। और सुरकू बस के एक पुत्र हुआ राजा सिकंदर सिंह बादशाह। ये बादशाह थे पहले जमाने के। इन्होंने कई वर्षों तक राज किया। इसके बाद इनके एक पुत्र हुआ जित्ते के सोनू। जित्ते के सोनू। सही है प्रभु। आप सुनाते जाओ। इनके एक पुत्र हुआ, ये बहुत काले थे, इस वजह से इनका नाम रखा सौरभ कालिया। सही है प्रभु। बिल्कुल। और इनके बाद इनके एक पुत्र हुआ नीरज मिश्रा। ये ऐसे राजा थे, इनको शब्दवेदी बात चलाना जानते थे। नीरज मिश्रा के एक पुत्र हुआ नत्थू पंडित। सही है प्रभु। बहुत प्रतापी राजा थे। सुनाते जाओ। और नत्थू पंडित के एक पुत्र हुआ, पुत्र नहीं, पत्नी। इनकी पत्नी थी। ये पत्नी थी। राजा नत्थू की पत्नी का नाम था श्रीमती रामबरन सिंह। सही है प्रभु। आप सुनाते जाओ। और इनके 2 पुत्र हुए। नत्थू पंडित की पत्नी थी श्रीमती रामबरन सिंह। और इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर 2 पुत्रों को जन्म दिया। मस्ताना रोटी और चप्पू लगड़िया। ऐसे राजा पहली बार सुन रहे हैं। इनके
चप्पू लंगड़िया मस्ताना रोटी के कोई नहीं हुआ। चप्पू लंगड़िया ने जैसे तैसे एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था सोनू प्रधान। ये बहुत बड़े राजा हुए और सोनू प्रधान के एक पुत्र हुआ राजा जंत। सही है प्रभु? आप सुनाते जाओ। और जंत के 3 पुत्र हुए, राजा किशोर सिंह, राजा वीरवान सिंह कोटा और तीसरे हुए बबलू सिंह भोपा। सही है प्रभु? आप सुनाते जाओ। और वीरवान सिंह कोटा के फिर एक पुत्र हुआ राजा महकू। सही है प्रभु? सुनाते जाओ आप। और राजा महकू के ऐसे पुत्र हुए प्रभु, 2 पुत्र, बहुत ही परम प्रतापी राजा मनोहर सिंह और दूसरे हुए राजा पिल्लू सिंह। 2 पुत्र हुए। सही है प्रभु? इनके पिताजी का नाम था मैकू। महकू, इनके पिता का नाम था महकू और महकू के 2 पुत्र हुए थे, राजा मनोहर और राजा पिल्लू। सही है प्रभु? अब पिल्लू ने बड़ी मुश्किल से एक पुत्र को जन्मा, उसका नाम था, नहीं एक को नहीं 2 को, 2 पुत्रों को जन्मा पिल्लू ने। राजा जगजीत सिंह राठौर और दूसरे पुत्र का नाम श्याम प्रताप सिंह चौहान। ये कैसे राजा थे? एक के हुआ जगजीत सिंह राठौर, ये पहले भी इसका मतलब मिक्सचर चलता था, पहले चलता था। और श्याम प्रताप सिंह के एक पुत्र हुआ बहुत बड़ा राजा हुआ। राजा थे, इन्होंने पूरा मोहल्ला बिगाड़ दिया। ये राजा नहीं, पूरे नरहुआ थे। और इनके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र हुए। ऐसे पुत्र हुए, इन्होंने बड़ा ही नाम कमाया। नाम कमाया बहुत ही। इनके 2 पुत्र हुए, राजा सरवन सिंह हीरा और कालू सिंह। सही है प्रभु? बिल्कुल। और इनका अच्छा, सरवन सिंह भैया, ये दोनों राजा किला कपटने में बहुत माहिर थे और इनके मुख्य हथियार थे, मेन हथियार हसिया, खुरपिया और दराती। इनके ये हथियार थे दोनों लड़कों के। और दराती के 2 पुत्र हुए। हाथी के अरे पहले ये हो जाता था, मिक्सचर चलता था पहले। इनके 2 पुत्र हुए, मुन्नू सिंह, अनमोल सिंह। और अनमोल सिंह के 2 पुत्र हुए, पृथ्वीराज सिंह और इंद्रपाल सिंह पिल्ला। ये ऐसे राजा थे, बहुत ही परम प्रतापी। और इनके एक पुत्र हुआ एच.एस. नागर। इन्होंने अलीगंज के राजा थे। इन्होंने अलीगंज में 5 दिनों तक राज किया। इसके बाद एच.एस. राजा के एक पुत्र हुआ राजा मानवंत सिंह उर्फ बबलू। सही है प्रभु? बिल्कुल। सुनाते जाओ। बबलू के एक पुत्र हुआ टुन्नू कैंट। ये नगरिया के राजा थे। इनको अभी भैया, इनको अभी जल्दी में ही राजपाट मिला और इनको नगरिया से भी मार के भगा दिया गया। फिर ये कहाँ चले गए? उसके बाद ये डूब के मर गए। और इनके एक पुत्र हुआ राजा मुनिंदर सिंह खरपरा। ये खरपरा और मुनिंदर सिंह खरपरा के एक पुत्र हुआ हबरू सिंह ITBP। इनके एक पुत्र हुआ मुस्कान डांसर और मुस्कान डांसर के एक पुत्र हुआ
राजा कुच्चू हवाल। राजा कुच्चू हवाल ऐसे राजा थे, ये कहीं भी डांसर देख लेते थे तो रोटी खाना बंद कर देते थे ये। और ऐसे एक पुत्र हुआ पित्ती दुकानदार। पित्ती दुकानदार के एक पुत्र हुआ राजकुमार सिंह। भैया इनकी वंशावली खत्म नहीं होगी, हम तो थक गए। अब आप सुनाओ। राजा हुए राजकुमार सिंह और उनके एक पुत्र हुआ मोनू भक्कड़ा। भक्कड़ा ये बहुत बड़े राजा थे मोनू। मोनू भक्कड़ा ने एक पुत्र पैदा किया, मात्र एक, अंशु भदा। बड़े प्रतापी राजा। बड़े प्रतापी राजा थे ये भदा। इनके एक पुत्र हुआ मोहित धूमघास। मोहित धूमघास बहुत प्रतापी राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ लंबी लंबी मूछों वाले राजा थे विनोद लुक्का। बहुत बड़े राजा रहे। इनके दो पुत्र हुए विनोद लुक्का के, विजय कर्नल और भुल्ले प्रधान। और भुल्ले प्रधान के दो पुत्र हुए रमेश सिंह और सुरेश प्रधान। सुरेश प्रधान के एक पुत्र हुआ गुरपाल सिंह। गुरपाल सिंह के कृपाल सिंह और कृपाल सिंह के एक पुत्र हुआ डालडा। डालडा या डालडा के एक पुत्र हुआ टाटा और टाटा के एक पुत्र हुआ अनिल चौहान हरिद्दा। हरिद्दा के महेश ने पैदा कर दिया बिल्लू सिंह को। बिल्लू सिंह ने पैदा किया मुनेश सिंह को और मुनेश सिंह के एक पुत्र हुआ दशरथ सिंह। दशरथ सिंह के चार पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। आइए प्रभु। भैया मल्लाह, कहिए प्रभु। ये जो आपने वंशावली सुनाई है बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। तो पहले ही बता गए थे, हम क्यों इतनी सुनाते। ये थोड़ा ही कोई तरीका होता है कि ये इतना लंबा 1.5 घंटे से सुनाते जाओ। लुक्का टुन्नू ये राजा सब तो सुना दिए आपको बोले, और फिर भी भैया वैसे काम नहीं चलेगा। अब हमें लग रहा है कक्का को ही बुलाना कक्का को बुलाओ। अरे कक्का। ओ कक्का, कक्का, ओ कक्का मरिए। ओ कक्का, आ कक्का, कक्का आयो। कक्का, कक्का आज देखो। कक्का, ओ कक्का। ओ कक्का बोल। बड़ा ही समस्या है। कैसी? भैया कहो भैया। कक्का को बताओ। भैया कक्का बोल भलसिया। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हमारे घाट पर आए हैं और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी है। अच्छा, और एक और आदमी है 1.5 कुंटल। का कह रहे कैसे आए? ये बता रहे हैं कि हमें 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं और अपनी नाव से हमें पार उतार दो। अच्छा, इनके जोरे तो ना आए गो? बिल्कुल नहीं। कक्का
बिल्कुल नहीं। जो हेतुआ जाता हरकत कर जू तो घूमत रहो आसपास। हम ना गए। आज चलो जाओ तो सही है ना कछ पढ़ा ना धरा ना लिखा ना पढ़े हाँ क्यों ना। ज्यादा अच्छी लौड़िया होती हाँ क्यों भाई। बिल्कुल। अक्का तो हमेशा उल्टो बोलते। हम काका क्या बता मुझे कट करो जब ये तो मेरे फालतू को आदमी है। कक्का हम तोहरे की कहावत है कुछ कहो लेकिन ऐसी बात मत कहो काका। हमें इनका पूर्व जन्म अच्छा जन्म के जन्म अच्छा के हाल जानत हैं। अच्छा कक्का। हम तेरे भले की कहावत है हाँ बतावत है। और इनके जौरे गाँव ना है नहीं बिल्कुल नहीं। तब तो महरूआ बन गई है क्या सही जान तुम क्या जान है नहीं मरुआ नहीं बनेगा। सीधी सी बात कक्का मर जाएंगे लेकिन इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। ऐसा काम नहीं करेंगे कक्का। ये बात मत किया करो बेफालतू में। और महरूआ भैया भाई तो हम तके हैं तेरे लिए भाई संग में तेरे डोला दे दिया तो हम भाई बात दिए। ध्यान रखो कक्का। तो जा कह रहे हैं बताओ। गंगा के उही पार जाएंगे हाँ उधर ही जाएंगे गंगा पार। लीजिए प्रणाम स्वीकार और मेरा नमन लीजिए प्रणाम स्वीकार। और बड़े भाग्य हैं हम सबके बटके बड़े हमके बटके आए जहाँ प्रभु सीता राम लखन लीजिए प्रणाम स्वीकार मेरा नमन। भगवान कहो के बट कक्का हाँ इन्होंने एक सवाल पूछा था क्या तो जो मेरी वंशावली सुनाएगा हम तभी नाव से पार जाएंगे। तो हमने इनको सुना दी। अच्छा ये देखो अभी इधर लगे हुए हैं। इन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और जानना है सुनाई फलसिया ने इन्होंने सुनाई इन्हों को बुरी हाल है। ये कौन से सुलक्षण है तो ये तुम्हारे संग ही रात है। तुम्हें तो पता ही है ये कहा जाने। जब कमजने को भाव तो तासा जाती बुद्धि ही ना बात मत करो